नमस्कार। आइए आज जानते हैं कि भगवान शिव का कौन सा ज्योतिर्लिंग 3 मुखी रूप में है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का प्रतीक एक साथ है। यह मंदिर उन विरले स्थानों में से एक है जहां एक ही लिंग में त्रिदेवों का प्रतिनिधित्व होता है। यह वह ज्योतिर्लिंग है जिसकी पंचकोशी परिक्रमा करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और इस परिक्रमा को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। इन सब के अतिरिक्त यह गोदावरी नदी के उद्गम स्थल ब्रह्मगिरि पर्वत के पास है। गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण गंगा कहा जाता है, भी यहीं से निकलती है। ये है भगवान शिव के 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों के कथा श्रृंखला में 8वां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। इस वीडियो में हम जानेंगे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबक नगर में स्थित है और नासिक शहर से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर है। ज्योतिर्लिंग ब्रह्मगिरि पर्वत की तलहटी में है और यहीं से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। तो चलिए आरंभ करते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की दिव्य कथा। बहुत प्राचीन काल की बात है। नासिक के घने जंगलों में महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ तपस्या कर रहे थे। उनका आश्रम पुण्य, ज्ञान और सेवा का केंद्र था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने वरदान दिया कि यह क्षेत्र सदैव उपजाऊ और समृद्ध रहेगा। वरदान स्वरूप उन्होंने इस क्षेत्र को अन्नपूर्ण भूमि बना दिया। यहाँ निरंतर वर्षा होती, फसलें लहलहाती और इस कारण सभी ऋषि मुनि वहीं निवास करने लगे। धीरे धीरे यहाँ ऋषि मुनियों का निवास बढ़ा और महर्षि गौतम भी दान, यज्ञ और सेवा के लिए विख्यात हो गए। महर्षि गौतम की ख्याति देखकर कुछ ऋषियों को ईर्ष्या हुई। उन्होंने एक माया की गाय भेजी जो महर्षि के आश्रम में गिरकर मर गई। इससे महर्षि गौतम पर गौहत्या का झूठा आरोप लग गया, हालांकि वे निर्दोष थे। इस पाप से मुक्ति के लिए उन्हें तीर्थ स्नान और गंगा जल की आवश्यकता थी, परंतु गंगा वहां नहीं थी। गौतम ऋषि अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने ब्रह्मगिरि पर्वत पर भगवान शिव की तपस्या की। गौतम ऋषि ने कठोर तप कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान प्रकट हुए और बोले, ऋषिवर, तुम पर जो दोष लगा है वह अन्यायपूर्ण है। तुमने सत्य और धर्म का पालन किया है। मैं स्वयं इस स्थान को पवित्र करूंगा। हे ऋषिवर, तुम्हें इस कलंक से मुक्त करने हेतु मैं स्वयं गंगा को इस पर्वत पर अवतरित करूंगा। तब भगवान शिव ने अपने जटाओं से गंगा को ब्रह्मगिरि पर्वत पर प्रकट किया, जो बाद में गोदावरी नदी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसी स्थान पर भगवान शिव ने त्र्यंबक रूप में स्वयं को स्थापित किया। त्र्यंबक का अर्थ होता है त्रि यानी 3, अंबक यानी नेत्र या मुख। उन्होंने कहा, यह स्थान अब त्र्यंबकेश्वर कहलाएगा और जो भक्त यहाँ स्नान कर दर्शन करेगा उसे समस्त पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह लिंग न केवल भगवान शिव को दर्शाता है, बल्कि इसके 3 मुख हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव का प्रतीक माने जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर का त्रिमुख लिंग इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर की सभी शक्तियां एक ही स्रोत से उत्पन्न होती हैं। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़। एक ही परमात्मा है जो समस्त जीवों में छिपा है। शिव पुराण, स्कंद पुराण और पद्म पुराण में त्र्यंबकेश्वर को मोक्षदायिनी भूमि कहा गया है। त्र्यंबकेश्वरम पावनम गंगोत्तमम सुतीर्थकम ये नरः स्नानम कुर्वन्ते ते यान्ति परमम पदम। अर्थात जो व्यक्ति त्र्यंबकेश्वर जैसे पवित्र स्थान में इस तीर्थ गंगोत्तम में स्नान करते हैं, वे परम पद को प्राप्त करते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ पंचकोशी परिक्रमा करने का विशेष महत्व है। पंचकोशी का अर्थ है 5 कोस, यानी लगभग 15 किलोमीटर की परिधि में भगवान शिव के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की परिक्रमा करना। त्र्यंबकेश्वर की यह कथा केवल एक धार्मिक गाथा नहीं, बल्कि सत्य, तप, सेवा और समर्पण की प्रेरणा है। यह हमें सिखाती है कि झूठे आरोपों और कष्टों से लड़ने के लिए धैर्य और ईश्वर में विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। ओम नमो शिवाय। हर हर महादेव।